पता नहीं कब सुनेंगे ये बच्चे बात। फिजा यार जल्दी नीचे आके नाश्ता करो। आ रही हूँ जल्दी आ जाओ। हाँ भैया यार, तो क्या बना आपके स्कॉलरशिप टेस्ट का? हाँ फिजा, बस तैयारी तो हो रही है लेकिन मजा बड़ा आएगा उसमें। मैं तो आप सही रहे हो, मजा तो बहुत आएगा। हाँ फिजा, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो मैं किस बात का कह रहा हूँ, किस में मजा आएगा। अरे आज बाबा और भाजी ने नाश्ता नहीं करना क्या? मामा, क्या बाबा और भाजी ने नाश्ता नहीं करना? फिजा भाईजान तो सुबह सुबह मैच खेलने चले गए हैं और बाबा आपके आज दोस्तों के साथ नाश्ता करेंगे। अच्छा, तो हम लोग अकेले करेंगे। जी हाँ भैया यार, आप क्या बता रहे थे कि आपको किस चीज का मजा आया? मैं शायद गलत समझी थी ना। हाँ तो फिजा पता है क्या हुआ था? जब सर आए ना क्लास में, सर के हाथ में इतनी लंबी सी लिस्ट और सर ने कहा कि 3 बच्चे जाएंगे स्कॉलरशिप में। तो इतनी लंबी लिस्ट और सिर्फ 3 बच्चे? देखना यार, उन 3 बच्चों में आपका नाम ही नहीं होगा। फिजा आगे तो सुनो। फिजा पहला नाम निकलते ही पूरी क्लास की जो हालत थी ना, मेरे तो पसीने निकलने शुरू हो गए। फिर मैंने सोचा फिजा की बात सच ना आ जाए। फिर उसके बाद दूसरा नाम निकला और दूसरा नाम आहत का। तो तीसरे में तो सारे डर गए कि किसका होगा। लो भाई, अब जो आ गया वो तो आ गया, लेकिन जो बाकियों का हाल हुआ होगा ना, वो मुझे पता है। फिजा एकदम से ना छलांग मार के अहमद आ गया, कहता तीसरा नाम तो सर मेरा ही होगा। अहमद? वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस है उसमें। तो फिर हुआ क्या? तो तीसरा नाम सुनो। तो तीसरा नाम अयान खान हरी। क्या? वाकई? सीरियसली? हाँ भाई बैठो, इतना भी खुश ना हो। फिजा जब हम 3 लड़कों के नाम निकले तो हम लोग इतना खुश हुए, बस क्या बताऊं। कमाल सीन हो गया आपके साथ। मार सीन हो गया। चुप करके नाश्ता करो। अब आप दोनों की मुझे कोई आवाज नहीं। लेकिन मुझे देखने वाला सीन हो गया था। बस खामोश। अच्छा मामा, थैंक यू। थैंक यू। वैसे यार, अहमद को क्या गुस्सा नहीं आया? वो तो बहुत गुस्सा करता है। फिजा आप सोच नहीं सकती उसे कितना गुस्सा आया था। पता नहीं क्यों क्लास से बाहर चला गया था। कौन हो सकता है? अरे आप कौन? अरे बच्ची, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? गुस्सा क्यों कर रही हो? ये देखो। ओह, ये क्या हुआ? ये किसने किया? या आप अपने भाई से पूछें। भाई से पूछूं? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इससे मेरे भाई का क्या ताल्लुक है? वो मैं बताती हूँ। वाटर गन। अयान भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मेरी गन तो दे दें। गन चाहिए? ये क्या किया? मेरी गन तोड़ दी। हो गई ना। मेरी गन। मैं भी इनके घर जाके बताती हूँ। एक मिनट, आप ये कहना चाह रही हो कि ये अयान ने तोड़ा है और अभी थोड़ी देर पहले, है ना? क्या हुआ फिजा? जी, ये आपके भाई नहीं तोड़े। अब कह रहे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ओहो बच्ची, क्या हुआ? नींद पूरी नहीं करके आई? फिजा पता नहीं क्या बनी जा रही है। अयान, वही मैं सोच रही हूँ। आप लोगों ने जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरे गन के पैसे दो। क्या? गन के पैसे? लेकिन भाई हमने कोई नुकसान किया है नहीं, तो हम लोग पैसे क्यों दे? अयान, आपको पता है, ये बच्ची कह रही है कि थोड़ी देर पहले आप बाहर गए और आपने इसकी गन तोड़ दी और अब ये हमसे इस गन के पैसे मांग रही है।
फिजा मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ कि मैं बाहर तो गया ही नहीं, तो मैंने कैसे तोड़ दिया? वही मैं सोच के परेशान हूँ कि आप बाहर गए नहीं, तो ये इसने आपको कैसे देख लिया कि आपने इसकी गन तोड़ी है? ओफो, मुझे तो आप लोगों की कुछ समझ नहीं आ रही। ना दो पैसे, मैं जा रही हूँ और आइंदा से मेरे टॉय तोड़ने नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने तोड़े कहाँ हैं? ओफो, मुझे तो लगता है दोनों ही नींद में। ओ बच्ची, ये गन तो लेती जाओ। ये गन अब आप दोनों ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। अजीब बच्ची थी यार, सुबह सुबह आई, हम पे इल्जाम लगाया और चली गई। हाँ फिजा, ये भी हमें देगी, ये मुझे दे दो, मैं खेलूंगी। टूटी हुई है यार। लगता है बाबा आ गए। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ माली बाबा, आप कैसे हैं? और खैरियत, कैसे आना हुआ? बेटा, सुबह से इतनी मेहनत करके मैंने फूल इकट्ठे किए थे, पता नहीं अयान को क्या हुआ, वो आया है वहां मेरे पास और मेरे फूल सारे उठा के ऐसे उसने हवा में उछाल के सारा बिखेर दिया। सारी मेरी मेहनत में पानी फेर दिया उसने, थका के रख दिया उसने मुझे आज तो। क्या अयान ने आपके सारे फूल खराब कर दिए? माली बाबा, आप क्या मुझे तफसील से बताएंगे? हाँ हाँ बेटा, मैं वहाँ बाग में काम कर रहा था, सारा दिन ही लग जाए ना आज, लेकिन काम तो करना ही है ना भाई, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। आगे देखता हूँ। अरे अयान पुत्र, तू उधर की कर रहे हैं? मैं ये कर ओह, एक ही कीता अयान, ओए ओए एक ही कर देता, सारी मेरी मेहनत पे पानी फेर देता। और केड़ी दुश्मनी कड्डी है तू अयान, तेनू ते मैं नहीं छड्डांगा अयान, आज तू मेरा सारा दिन दा काम खराब करता है, मैं नहीं छड्डांगा तेनू। खैर जा तू, आया मैं। ओह, मैंने सोचा कि ये बाद में और भी कोई नुकसान करेगा, मैंने कहा जाके इसकी बाबा से बात करता हूँ कि वो उसको समझाएं कि ऐसी हरकतें ना किया करे। पता नहीं बेटा, अयान ऐसी हरकत करता तो नहीं है, पता नहीं यार उसे क्या हो गया है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, सॉरी माली बाबा। मैं भी आज यही सोच रही हूँ कि क्या इतना अजीब हो रहा है, वो ऐसी हरकतें करता तो नहीं है, लेकिन आज। अरे नहीं नहीं बेटा, माफी की जरूरत नहीं है, बस मेरा कहने का मकसद ये था कि बाबा आपकी उसको तरह समझा देंगे ना, ताकि इस तरह की हरकतें वो ना करे। वैसे तो जितना मैं उसको जानता हूँ वो बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, एक बात और, डांटना नहीं, प्यार से समझाना उसको, ठीक है ना? चलो अब मैं चलता हूँ, बाबा को सलाम देना। अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम। अल्लाह हाफिज बेटे। यार, इस लड़की की कुछ समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आ गए आप? हाँ, आ गया, ये खड़ा हूँ। कहाँ गए थे आप, जरा बताना मुझे। फिजा आप देख लो, शर्ट लेने गया था, मामा ने कहा था दर्जी से शर्ट ले आ। दर्जी से शर्ट लेने गए थे या लोगों का दिमाग खराब करने गए थे? अभी वो आपने वो माली बाबा के साथ क्या किया है? माली बाबा के साथ क्या किया है? ओ फयान, प्लीज अनजान इतने मत बनो कि आपको कुछ नहीं पता।
अब सुबह भी वो बच्ची आई, कहती इसने मेरी गन तोड़ी है। चलो मान लिया वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसके बाद ये माली बाबा यार, वो तो ये कह के गए ना कि इसने मेरा सारा काम बिगाड़ के रख दिया। फिजा, मुझे ऐसा लगता है आज का मेरा दिन सारा खराब है। एक तो मुझे उस बच्ची का नहीं पता जिसका मैंने खिलौना तोड़ा है, और दूसरा माली बाबा का मुझे पता ही नहीं है कि मैंने उनके साथ किया क्या है। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि वो इतनी बड़ी उम्र के वो झूठ बोलेंगे और इतना सीरियस होके? फिजा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? फिजा, मुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये कहूंगा कि मैं आराम करने जा रहा हूँ। कि भाई ओके, सीधा सीधा कहो ना कि झूठ बोल रहे हो। फिजा, आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, और आप अगर जानना चाहती हो ना तो जाओ सबूत ढूंढ लो। जी, सबूत तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी कि ये आखिर चल क्या रहा है। आप झूठ बोल रहे हो या सच, इसका पता मैं लगाऊंगी। हाँ, अब चेक करो, देखो कैसा अच्छा किया मैंने। ये क्या है यार? क्या है? ये आंसर है कोई? हाँ तो आंसर कर है। दी ना फिर आपने वहीं पे गलती। कितनी बार आपको यार समझाइए ये बात कि यहाँ पर ये नहीं आना, को समझ नहीं आती है। फिजा यार, आपसे अच्छा तो मैं मामा से कहूंगा मुझे ट्यूशन डाल दे किसी। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मुझे सारी मैथ अच्छी तरीके से आती है और मैं आपको अच्छे से समझा भी रही हूँ, फिर भी पता नहीं आपका दिमाग कहाँ है। बस फिजा, तो सही है, आपको मैं बुरी लग रही हूँ है ना? तो अब इधर देखो, जो आपने गलती की है ना उसको सही करके दिखाती हूँ। अब ये स्टेप जो आपने यहाँ किया है, ये 2x इधर नहीं, ये इधर आना था। देखो अब ये यहाँ है तो फिर ये जब वहाँ एक साइड ऊपर प्लस की होती है तो जब वो नीचे आती है तो माइनस की हो जाती है। यार सॉरी फिजा, सॉरी, गलती हो गई। मुझे मेरे स्टूडेंट की यही चीज अच्छी लगती है कि वो अपनी गलती फौरन मान लेते हैं। नहीं तो कुछ होते हैं ना कि कहते हैं नहीं आपने तो मुझे ऐसे बताया ही नहीं था, ये तो हुआ ही नहीं था, ऐसे तो था ही नहीं। लेकिन आपने बताया नहीं, मुझे आता था। सॉरी, मजाक कर रहा था, लेकिन आपको पता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपनी हर गलती को मानता हूँ। चलो भाई, अब ये वाला मुझे सॉल्व करके दिखाओ और जल्दी से करना है। मैंने ये चेक करना है और फिर मैंने जाना है क्योंकि मेरू ने आना है, तो हम लोग पार्क जाएंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे। जल्दी जल्दी करो, सही से करना, अब वो गलती ना हो। ओह शिट फिजा, ये एक सेकंड पकड़ो, मैंने तो कहीं जरूर नहीं जाना था। यार फिजा, बस ये आप कर लो, थोड़ी देर में आपके मैं खुद ही कर लूंगा सारा, ठीक है? अब ये पागल हो गई मैंने। एक सेकंड, मैंने जाना जल्दी, अल्लाह हाफिज। ये क्या बदतमीजी है यार, अजीब, छोड़ के चला गया। पता नहीं क्या है, इसको एकदम से जरूरी काम याद आ गया। ये भी गलत किया है। चलो छोड़ो, बाद में समझाऊंगी। तो बंद करके चलती हूँ, मैरू आ गई होगी। अरे मैरू तो आई नहीं, मुझे तो लगा मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन वो तो अभी तक पहुंची ही नहीं। चलो वेट करके देखते हैं। मुझे नहीं लगता ये लड़की आएगी, चलती हूँ, टाइम वेस्ट ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आ गई आप? अरे यार, आप आ गए? आप कब आए? मैं जब पार गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा पंडा भी ऐसे, मैं वापस आ गया जल्दी से।
क्या कोई भी नहीं था? कितनी अजीब बात है ना यार, मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैं पार्क पहुंची तो वहां मेरू ही नहीं थी। शायद फिजा मैरू को भी कोई काम याद आ गया होगा, इसलिए वो चली गई। हाँ यार, हो सकता है, लेकिन असद भी तो नहीं था ना आप जब गए? हाँ फिजा, मैंने भी सोचा था ये, लेकिन पता नहीं, छोड़ो। लेकिन मेरू ऐसा करती तो नहीं है, क्योंकि जब वो मुझे कहती है मैं उसे कहूँ कि आ जाओ तो वो फौरन आती है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि उसकी कोई तबीयत ना खराब हुई हो, बुखार वगैरह ना हो। मुझे उसके घर जाके पता करना होगा। फिजा वैसे मेरा काम खत्म हो गया है, आप जाके ना रेस्ट करो। मैंने वैसे भी असद से भी पूछ रहा, तो मैरू का भी पूछ लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन आपने असद से बात करनी है। जाओ आप असद से अपना पता करो। मैं लेकिन खुद ही मैरू के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी। क्या लेकिन फिजा, क्या लेकिन फिजा यार, इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं तो फिजा बस इसलिए कह रहा था, फिर थकना जरूर है। अयान मैं कोई पहली दफा जा रही हूँ उसके पास, पहले भी तो कितनी दफा जाती हूँ ना। अयान आजकल कुछ अजीब बिहेवियर कर रहा है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। पहले उसकी इतनी कंप्लेंट्स, फिर उसके बाद आज ना असद आया ना मेहरू आई। हो क्या रहा है ये? मेरे ख्याल में मेरी ये पहेली मेहरू के घर जाके सॉल्व होगी। चलती हूँ उनके पास। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई असद, इतना तैयार श्यार होके कहीं जा रहे हो क्या? जा तो नहीं रहा था, लेकिन ये सब आपके भाई की मेहरबानी है। क्या मतलब? क्या मतलब, मैं बताता हूँ। ओ भाई रुक जाओ, सांस चढ़ गया। मैं तो इसलिए आया था कि अहमद आया होगा, अहमद भी नहीं आया, अयान भी नहीं आया। अब मैं किसके साथ खेलूं? ओ अयान, ओ ये क्या कर रहे हो? अयान पागल तो नहीं हो आप? ये क्या कर रहे हो? अयान के बच्चे रुक, मैं घर कैसे जाऊंगा? ओह शिट, उफ, ये क्या करके चला गया? अयान आपको मैं ठीक करता हूँ, लेकिन अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? पहुंचा तो पूरा पसीने से भरा हुआ था। तो फिर मैं जाके नहाया और फिर मैंने कपड़े पहने और अब मैं अपनी साइकिल को पंक्चर लगवाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये सब अयान ने किया? लेकिन वो तो जी ये उसी की मेहरबानी है। चलो अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं जा रहा हूँ हवा भरवाने और फिर मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ खेलूंगा। हाँ असद सुनो, वो मेहरू कहाँ है? मेहरू तो अंदर है, लेकिन ध्यान से जाना, हेलमेट पहन के जाना। कोई पता नहीं, मेहरू काफी गुस्से में है, उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। क्या उसके साथ बुरा हुआ? लेकिन किसने किया? उसी ने, आपके प्यारे भाई अयान ने। क्या? ठीक है अब मैं चलता हूँ। अयान ने? मेरा तो दिल करता है अयान कि मैं हाँ इस बनाना की तरह आपको छील के रख दूं। हाँ अयान, आज तो आप मेरे से बच गए। अब आप मुझे मिलोगे ना तो मैं आपको
ऐसे नहीं नहीं, ये बहुत क्यूट है। हाँ, तो मैं आपको ऐसे कर दूंगी। ओह नो। और मैं ये चाकू से कसाई लेके ऐसे कट 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 कर दूंगी। एक मिनट, ये मैंने अभी क्या बोला? चाकू से कसाई? चलो छोड़ो, एक सॉन्ग था वैसे भी। ओ, मैं तो गुस्सा कर रही थी। हाँ, मैं ये तुम्हें ऐसे लेकर मेरू, ये क्या हो गया? वो मैं तो अयान को मार रही थी, आपको लग गया। कौन से मारा है? मैं आपको अयान नजर आती हूँ? आप नहीं, इन सब टेडी में मुझे अयान नजर आ रहा है, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इसको तो चुप कराना इतना मुश्किल है। मेरू प्लीज चुप कर जाओ, रो मत। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या अयान ने आपके साथ किया क्या? उसने मेरी वो ग्लासेस तोड़ दी जो मेरे पापा मेरे लिए लाए थे लंदन से, मैनचेस्टर वाली साइड से। एक तो इसके डायलॉग ही खत्म होते हैं। अच्छा मेरू रो मत, मैं आपको नहीं ला दूंगी। अच्छा तो वो बाकी सब कुछ छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि हुआ क्या था? वो ऐसा हुआ कि मैं आपके पास आई थी अपनी न्यू ग्लासेस दिखाने के लिए, तो अपना चश्मा दिखा कर रहूंगी कि कितना प्यारा है। पर आप कहती थी ना मैं स्टाइलिश चीजें पहनती हूँ, ये देखो मेरा चश्मा, वाह क्या बात है मेरे चश्मे की। चलती हूँ। आजा बेटा, पजल चखाता हूँ। ओह नो, ईव डर्टी, मेरा चश्मा गंदा हो जाएगा। चलो मैं इसे साफ कर लेती हूँ। अब साफ दिखाई दे रहा है। मेरा चश्मा, ये क्या किया आपने? हो, पापा की परी का चश्मा टूट गया। हो गई ना। एक तो मेरा चश्मा तोड़ दिया, ऊपर से कोई नहीं बेटा, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। अच्छा मैं तो इधर हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ। अयान के बच्चे, भाग के थक गई, पता नहीं वो कहाँ चला गया था, फिर मैं घर ही आ गई। इसका मतलब अयान ने आपके साथ भी बुरा किया, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? आखिर उसे क्या होता जा रहा है? वो ऐसा तो नहीं था। अच्छा मेरू, अब आप रो मत, मैं आपको नई वाली मंगवा के दूंगी अपने चाचा से। हैं? सच में? बिल्कुल वैसी? हाँ बिल्कुल वैसी। थैंक यू। कोई बात नहीं मेरू, चलो ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। एकेडमी में। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर अयान मिले ना तो उसको ऐसे कर देना, हाँ, मेरी तरफ से। हाँ हाँ जरूर। फिर अयान का ऐसा हो क्या रहा है? ये क्या हरकतें कर रहा है? पूछना पड़ेगा इससे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो मिला है आप असद से? असद से? हाँ वो मिल आया। क्या वाकई में? हाँ भाई, उसी से मिल के आया है। अयान झूठ बोलना ना बंद कर दो। मैं असद और मेरू दोनों से मिलकर आई, और उन दोनों ने मुझे बताया कि आप तो उनसे मिलने ही नहीं गए। अयान अब मुझे सीधी तरह से बता दो कि आखिर चल क्या रहा है? वो फिजा, बस अयान, एक बात याद रखना, आगे और झूठ मत बोलना, सच सच सब कुछ बताओ। ठीक है, तो सच सुनेगा तो सुनो। अयान वो कब आएगा? अस्सलाम वालेकुम। लो आ गया। वालेकुम अस्सलाम।
अब जरा मुझे बताओ कि आप दोनों कहाँ थे? हाँ मुजम्मिल, बता दो इसे, हम कहाँ थे? कल मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था। कल मेरे पैसे गुम गए थे, तो अयान ने मेरी मुश्किल में मदद की थी। अगर ये ना होता तो मुझे मामा से मार पड़ जानी थी। मतलब अयान ने आपकी कैसे मदद की? ये मेरे साथ पहले पैसे ढूंढता रहा था। ये जब पैसे नहीं मिले तो फिर ये अपनी मनी बॉक्स से पैसे लेके आया था। और वो मेरे फीस के पैसे थे। अगर ये ना लाता तो मुझे घर से मार पड़ जानी थी। शुक्र है अयान ने मेरी इतनी हेल्प की। थैंक यू अयान। ठीक है मुजम्मिल, अब आप जा सकते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब पता चल गया फिजा? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। फिजा, इसमें पागल होने की क्या बात है? मैं आपको कह रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी आपने मुजम्मिल से भी सुन लिया, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। मैंने किसी तरह बुरा नहीं किया। मैरू के साथ असुल लगा था, वो पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है। और आप मेरी बात समझो यार अयान, देखो मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप भी तो मुझे समझो ना। अब देखो, अब मुझे वहाँ से मैरू और असद कह रहे हैं कि अयान ने हमारे साथ ये किया। अब मैं कैसे मान लूं कि आपने मतलब नहीं किया? अब देखो उस दिन क्या हुआ था, वो बच्ची हमारे घर तक आ गई थी कि अयान भाई ने मेरी ये गन तोड़ दी। और उसके बाद माली चाचा भी। यार फिजा, बस अब बस कर दो। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है ना? क्या मतलब चला जाऊंगा? अब आप जाओगे तो फिर दोबारा किसी और को तंग करोगे? क्या मतलब फिजा, मैं लोगों को तंग करता हूँ? मैं किसी को तंग नहीं करता। अब बस कर दो फिजा। मेरे ख्याल से जिसको मैं तंग करता हूँ ना, वो पागल है। वो अपने दिमाग का इलाज करवाए, ठीक है ना? और ऐसा करो, जो तंग करते हैं ना उसको ढूंढ कर लाओ, अयान नहीं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपके जैसे एक और डुप्लीकेट आ गया, यानी दूसरा अयान। चलो ठीक है, मान लिया कि कोई और अयान आ गया, लेकिन अब वो हम सबको जानता कैसे है? उसे असदुल्लाह मेहरू का कैसे पता? और उसकी हमारे साथ दुश्मनी क्या है जो वो हर किसी को तंग कर रहा है? फिजा, ये सोचना मेरा काम नहीं है, और ये सोचो आप, और जिनके साथ हो रहा है वो सोचे। मैं जा रहा हूँ। अयान रुक जाओ, अभी आप मेरे साथ चलोगे पार्क में। मेहरू और असदुल्लाह भी वहीं आए होंगे, उनसे चल के माफी मांगना। माफी? वो भी मैं? लेकिन क्यों? जो मैंने काम किया ही नहीं उसके लिए? अयान, मैं कुछ भी नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ, मैं इस मामले को खत्म करना चाहती हूँ। और आप अभी चलोगे, उनसे माफी मांगोगे। चलो। अयान, मैंने कहा चलो। जी, आप चलो, मैं नहीं। घर जा रहा हूँ। असदुल्लाह, आराम से दो। ओ, फिजा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओ, वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है मेहरू आप उतरी, कब से वो बच्ची इंतजार कर रही थी। मैंने कौन सा इतना ज्यादा झूला लिया है? और फिजा कैसी हो? और अयान किधर है? वो नहीं आया। जी, वो आएगा भी कैसे? आजकल तो वो कुछ ज्यादा ही बदतमीज हुआ है। ओ, कोई बात नहीं असदुल्लाह, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन वो खेलने क्यों नहीं आया? मेहरू, यही बात मुझे भी समझ नहीं आती। ये बात मैंने उससे भी की, लेकिन वो सही से जवाब ही नहीं देता। अब मैं उसे ये कहती हूँ कि अगर आपसे गलती हो गई जाने अनजाने में, तो जाकर माफी मांग लो, क्यों घर पे बैठे हुए हो? लेकिन कहता है नहीं, जब मैंने गलती ही नहीं की तो फिर मैं माफी क्यों मांगू? पहले तो मेरे साथ जाने को तैयार हो गया था, लेकिन फिर एकदम सोचने लग गया, और फिर कहता जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर मैं क्यों जाऊं? अच्छा, अगर वो अयान ने नहीं किया तो वो कोई जिन भूत था जिसने हम दोनों के साथ ये सब कुछ किया, या फिर कोई डुप्लीकेट था? ये तो फिल्मों वाली बात हो गई। असदुल्लाह, सही में कोई यही बात है, या तो वो कोई जिन भूत था या फिर अयान का कोई डुप्लीकेट जो हम सबके साथ ये कर रहा था। यार पागल ना बनो, मैं एक तो पहले परेशान हूँ और ऊपर से आप लोग। वैसे मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बात वाकई परेशानी की तो है। ओ यार, इतनी भी परेशानी की बात नहीं है, आप लोग तो पता नहीं क्यों टेंशन ले लेते हो। अच्छा मुझे बताओ, वो है कहाँ? वो मेरे साथ साथ ही आ रहा था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो वापस घर चला गया होगा।
ये गया होगा घर, लेकिन उसे भी खेले बगैर सुकून नहीं हो रहा होगा। मैं उसे लेके आता हूँ। ये यकीनन इधर ही होगा। आओ। ओह यार, क्या मसला है आपके साथ? क्यों नहीं खेलने आ रहे? अयान क्या हो गया? पागल हो गए हो? पागल लड़का, दिमाग तो ठीक है, लेकिन वाकई आजकल तो आपका दिमाग ठिकाने पे है ही नहीं, जो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। लेकिन मुझे आपका दिमाग ठिकाने लगाना आता है। चलो मेरे साथ। चलो यार। अयान के बच्चे। ओह अयान, ये सच में पागल हो चुका है। अब मुझे इसका कुछ करना ही होगा। कहाँ रह गया असद? ओह फिजा, वो असदुल्ला नहीं आ रहा? ओह हाँ, चलो चल के पूछते हैं क्या हुआ। असद रुको, क्या हुआ? अयान किधर है? अयान, असदुल्ला, ये क्या हुआ आपके चेहरे पे? ये खून कैसे? ये खून, ये आपके भाई की मेहरबानी है। वो पागल हो चुका है, वैशी हो गया है। क्या? ये अयान ने किया? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? जी, वो कर चुका है, और अगर उसे ना रोका गया ना तो वो पता नहीं क्या कुछ कर देगा, लोगों के सर फाड़ देगा। फिजा, अगर अब वो बाज ना आया ना तो मैं उसे खुद ही सीधा कर दूंगा। नहीं असद, आप उसके साथ कुछ मत करना, मैं उसे समझाऊंगी ना। फिजा, आप कब समझाओगे उसे? देखो उसने कितना कुछ कर लिया है। आप ये इसलिए कह रही हो क्योंकि वो आपका भाई है? देखो उसने मेरे भाई का क्या हाल किया है। यार, मैं उसकी तरफ से आप दोनों से माफी मांगती हूँ। फिजा, अब माफी बहुत होगी, अब हमें इसका हिसाब चाहिए। ठीक है रिया महरू, अब उसको इसका हिसाब देना ही होगा। चलो सुतला, घर चलते हैं। चलो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। लेकिन ऐसा क्या? मैं तो ये पता लगा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कौन है? कौन है? अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई नहीं करो, सामान गिर जाएगा मेरा। अरे नहीं करो। अरे अयान, ये आप थे? देखा ना, सामान गिरा दिया। क्या जा रहा हूँ कि बेटा नहीं करो, मेरा सामान गिर जाएगा। हो गई ना। यार ये जी पागल बच्चा है। एक तो हरकत इस तरह की है, वो हेल्प कराने के बजाय इस तरह की बातें करता हुआ जा रहा है। चाचा, अयान, अब तो मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब क्या झूठ बोलोगे? अरे अंकल रुकिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह क्या बात है, भाई आता है
शरारत करता है, सामान गिरा देता है, और बहन आती है कहती मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अच्छी बात है भाई ये। सॉरी अंकल, वो पता नहीं बस अयान को क्या हो गया है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाई को समझाओ ये अच्छी हरकतें नहीं होती, और छोड़ो आप, मैं खुद कर लूंगा बस। जी अंकल। हाँ बस रहने दो, चलता हूँ, लेकिन समझाना जरूर उसको। जी। क्या करूं? कैसे पूछूं बाबा से? क्या उनसे डायरेक्ट पूछ लूं कि हमारा कोई जुड़वा भाई है? नहीं, ये बात तो बहुत अजीब लगेगी। नहीं, ये कैसा सवाल है? क्या पूछूं? अरे फिजा बेटी, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। किस सोच में गुम हो बेटा? नहीं बाबा, कुछ भी नहीं। बेटा कोई मसला है, कोई बात करनी है, कोई पूछना है कुछ? बोलो। पूछना है, जो पूछना है वो कैसे पूछूं ये नहीं पता। जी बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। वो बाबा, मुझे ये पूछना था कि क्या बेटे? कि वो हम लोग क्या पहले इकट्ठे रहते थे? इकट्ठे रहते थे? क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि पापा जैसे हम लोग दादा दादी के साथ चाचा चाची इस तरह रहते थे हम लोग। हाँ हाँ बेटे, बिल्कुल हम सब फैमिली इकट्ठे रहा करते थे, लेकिन जब मेरी जॉब चेंज हुई तो फिर हमें मजबूरन शहर में आना पड़ा। ओह अच्छा अच्छा, यानी ये हमारी फैमिली, आप मामा और हम बहन भाई यहाँ आ गए थे। जी बेटे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्या पूछी जा रही है फिजा? जो पूछना वो पूछ। अच्छा तो बाबा, वो एक और सवाल था कि अच्छा कि मेरा और अयान का भी कोई जुड़वा बहन भाई है? क्या? ये कैसा सवाल है? बाबा वो मैंने इसलिए पूछा ना कि जैसे ड्रामा में होता है हर किसी के जुड़वा भाई बहन होते हैं, तो शायद मुझे लगा हमारा भी कोई हो सकता है, इसलिए मैंने पूछा। ये पागलों वाली बातें छोड़ दो, ये फिल्में ड्रामे शराबे ये देखने छोड़ दो बस। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बाबा वो रियल लाइफ में ट्विंस तो होते हैं ना? रियल लाइफ में ट्विंस होते होंगे, और अगर आप लोगों का कोई ट्विंस बहन भाई होता तो वो यकीनन आप लोगों के साथ ही होता। अच्छा बाबा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आखिर इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? जरूर बाबा कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। मुझे पता है, लगाना ही पड़ेगा। कैसे जाऊँ, इतना गंद है यहाँ। मेरी साइकिल भी कोई ना ले दे। ये सारे छोटे छोटे फूल हैं, उनका तोड़ना। यहाँ तो सारे छोटे फूल है। ओ मेरी साइकिल! मेरी साइकिल दे दो। भाई छोड़ दो मेरी साइकिल, भाई छोड़ दो मेरी साइकिल। भाई अयान क्या बजा रहा है मेरी साइकिल ने आपका?
छोड़ दो, शुक्र है मेरी साइकिल छोड़ दी। शुक्र है मेरी प्यारी साइकिल, यहाँ तो पागल ही हो गया था आज। क्या हुआ अहमद? अरे क्या हुआ है? डर क्यों गए हो? मैं भूत थोड़ी ना हूँ। भूत! ओ भाई मैं भूत आया, भूत! अहमद मैं आया हूँ, किधर? भागा, यहाँ का भूत आ गया। ओहो अहमद, ये क्या हुआ है? मैं जिंदा इंसान उसे भूत नजर आ रहा हूँ। पता नहीं अहमद भी पागल हो गया। लेकिन यार ये कोई नई बात तो नहीं है। फिजा भी घर में पागल है, असुल्ला भी पागल हुआ है, मेहरू भी पागल हुई है। उन सबको ही मेरा डुप्लीकेट नजर आता है। लेकिन इसका मतलब इसको भी मेरा डुप्लीकेट नजर आया। अगर अहमद को भी नजर आया तो मतलब वो यहाँ कहीं होगा। आज मैं भी तो देखूं वो है कौन। आज तो मैं उसे मेरी काम करके रहूंगा। देखता हूँ किसने मेरी शक्ल चोरी की है। कौन हो तुम? तूफान ने बचा लिया, लेकिन अब तो मैं तुझे बचाऊंगा। यार असद, कितनी देर है? कितना टाइम हो चुका है? सब्र करो, कर तो रहा हूँ काम। मैं कोई मशीन तो नहीं हूँ। असदुल्ला, आप जिस पे काम कर रहे हो वो मशीन ही है। और फिजा, सब्र कर लो, आप टेंशन ना लो। असदुल्ला कर तो रहा है, बैठ जाओ आप। यस, हो गया, मिल गया। कौन सा वाला मिला?
दिखाओ, मैं लिख लेती हूँ पेपर पे। गुड हो गया सर, लेकिन मुझे बस ये समझ नहीं आ रही कि बाबा की मैंने जितनी भी फाइल्स देखी है ना, उनके अंदर सलीम अंकल का नाम ही नहीं है, जबकि वो बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका तो कहीं पे नाम नजर ही नहीं आ रहा, इस फाइल में भी नहीं है। तो फिर फिजा, उसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि उनका इस बात पे कोई काम ही ना हो। लेकिन असल देखो ना, हम लोग जहाँ भी जाते थे वो हमारे साथ ही होते थे, तो फिर ऐसे कैसे एकदम सब कुछ गायब हो सकता है? तो फिर फिजा, आपने अपने बाबा से ये क्यों नहीं पूछा कि हम सब ने अयान का डुप्लीकेट देख लिया है? मेहरू देखो, मैंने बाबा को बोला, मैंने भी बस बाबा के सामने डुप्लीकेट की बात की और उन्हें इतना गुस्सा आ गया ना कि बस फिर मैं आगे बोली नहीं, चुप ही हो गई। अच्छा, अगर उन्हें इतनी जल्दी गुस्सा आ गया था तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो इसीलिए तो मैंने बाबा के ड्रॉअर में से सारी चीजें निकाली और आप लोगों से हेल्प मांगी। अब बाबा तो मुझे बताएंगे नहीं, तो हम लोगों को खुद ही ये पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। वैसे फिजा, जो सब कुछ आप कर रही हो, क्या अयान को इसका पता है? मेरू, उसे इस चीज का कुछ नहीं पता, वो तो इस पे यकीन ही नहीं करता कि उसका कोई डुप्लीकेट है। हाँ। और अब तो हम सबको भी पता चल गया है कि वो जो कर रहा है वो अयान नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट ही है। ठीक कह रही हो आप। चलो अब आप दोनों चुप करो ताकि मैं जल्दी से काम कर लूँ। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ये? मैं क्यों अपने बच्चों से भी ये बातें छुपा रहा हूँ? अब तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं और उन्हें भी हक है हर बात जानने का। मुझे इस सारी बात बच्चों को सही तरह से बतानी पड़ेगी, उनको भी हकीकत पता होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फिजा के जहन में ये बात कहां से आई? आखिर उसके जहन में ये जुड़वों का ख्याल आया तो आया कैसे? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा, वो ना मैं थोड़ी देर के लिए पार्क जा रही हूँ, मेरी दोस्त आई होंगी तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा खेलना है। लाफिज। रुको बेटा। फिजा, आओ बेटा, जरा बैठो मेरे पास। जी बोले बाबा। फिजा बेटे, जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ उसको जरा तवज्जो से सुनना। जी बाबा। फिजा बेटा, मैंने आप लोगों से हमेशा एक बात छुपाई। वो क्या बाबा? आप लोग हमेशा मुझसे पूछा करते थे ना कि आपकी मामा की डेथ कैसे हुई, तो मैंने हमेशा ही आप लोगों से झूठ बोला कि वो बीमार थी, जबकि वो बीमार नहीं थी। क्या मतलब बाबा आपका? अगर वो बीमार नहीं थी तो फिर उनको क्या हुआ था? किस वजह से उनकी डेथ हुई? फिजा, मैं आज आपको सारी बातें बताऊंगा। आपने उस दिन मुझसे पूछा था ना कि आपका कोई जुड़वा बहन या भाई है, तो हाँ, आपका एक जुड़वा भाई था। था? क्या मतलब बाबा कि था? आखिर बाबा आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने पहले इतना बड़ा हमसे झूठ बोला, आपने हमें मामा की डेथ के बारे में नहीं बताया कि उनकी डेथ आखिर हुई कैसे। आपने हमें सिर्फ ये बताया कि वो बीमार थी, बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद एक और बात निकल आई कि हमारा एक और भाई भी है। अब आप मुझे प्लीज तफसील से बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है? जी बेटा फिजा, मैं आपको सारी बात तफसील से बताता हूँ। आपको याद होगा कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, सलीम। जी बाबा याद जो हम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, हमारी पूरी फैमिली से, और हम लोग इकट्ठे काम किया करते थे। जी बाबा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो बहुत अच्छे थे, आपके साथ भी बहुत अच्छे से रहते थे और हमारे साथ भी बहुत चीजें लाया करते थे हमारे लिए। लेकिन
मुझे ये नहीं समझ आया कि उनकी बात यहाँ कहाँ से आ गई। उनका इस मामले से क्या ताल्लुक? बेटा उन्हीं का तो इस मामले से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या मतलब बाबा? ये काफी पुरानी बात है। जब आप लोग काफी छोटे हुआ करते थे तो मुझसे फैक्ट्री में कुछ काम गलत हो गया और मैं बहुत डर गया कि अगर मैंने ये बात बॉस को बताई तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे और मेरी तनख्वाह ना काट लेते। तो बस उसी खौफ और डर के मारे मैंने उस बात का इल्जाम सलीम पे डाल दिया। तो फिर क्या हुआ बाबा? बस बेटा मैंने तो सलीम पे इल्जाम इसलिए लगाया था कि उसके हालात अच्छे थे। अगर बॉस उसके तनख्वाह काट भी लेते, कुछ पैसे काट भी लेते, उसको इतना असर ना पड़ता। हमारे हालात उन दिनों बहुत खराब थे। लेकिन बेटा मुझे ये नहीं पता था कि बॉस उसके साथ इतना बुरा करेंगे। तो क्या किया उन्होंने उनके साथ? बेटा बॉस ने तो उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। क्या? जी न जाने फिजा उस दिन बॉस को क्या हुआ था। वो बहुत ही गुस्से में थे और हालांकि सलीम बहुत अच्छी पोस्ट पे था लेकिन उन्होंने किसी बात का ख्याल नहीं किया और सीधा उसको नौकरी से निकाल दिया। और मुझे भी इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। तो फिर बाबा आपने बॉस को जाकर ये सच क्यों नहीं बताया? बेटा मैं बहुत मजबूर था। आप लोग बहुत छोटे थे, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। अगर मैं सच बताता और बॉस मुझे नौकरी से निकाल देते तो हम ये चीज बर्दाश्त ना कर सकते थे। बाबा ये आपने क्या किया? रिस्क देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है ना। अगर आपको वो बॉस नौकरी से हटा भी देते तो हम लोग भूखे थोड़ी ना मर जाते, क्योंकि हमें खाना पीना कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह देता है। आप ये सब कुछ कैसे भूल गए? आप ही ने तो हमें सिखाया था। और फिर बाबा आप खुद ही सोचें कि किसी के साथ इंसान बुरा करता है तो वो खुश कैसे रह सकता है? अब बाबा आपके इस पछतावे का क्या फायदा? जिंदगी तो उनकी बर्बाद हो गई ना। फिजा जिंदगी सिर्फ उनकी बर्बाद नहीं हुई, हमारा भी सब कुछ चला गया। बाबा आखिर आपका मतलब क्या है? बेटा ये जब सारा वाकया हुआ मैं घर आ गया और इन सब बातों को, सब चीज को मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने वाकई गलती की है। मुझे पछतावा हुआ इस बात का। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मैं इस बात को समझ चुका था कि मैं किसी की खुशियां छीन के खुद कैसे खुश रह सकूंगा। मैं इस बोझ तले कैसे सारी जिंदगी गुजारूंगा और कैसे सलीम का सामना करूंगा। मैं यही बातें सोचकर मैं फिर फैक्ट्री की तरफ निकल गया कि आज मैं बॉस को सब बता दूंगा। लेकिन फिर पीछे से आपकी मामा की कॉल आ गई कि शयान नहीं मिल रहा। शयान? जी अयान और शयान आपके दोनों जुड़वा भाई। इसका मतलब? जी बेटा आपके दो भाई थे, शयान और अयान, जुड़वा थे। लेकिन अब आपके पास सिर्फ अयान है। तो बाबा शयान किधर है? बेटा इससे पहले कि मैं कुछ करता, सलीम ने बदले की आग में हमारे शयान को अगवा कर लिया और उसने कहा कि ये अब मेरे पास रहेगा और तुम लोग इसको देखने के लिए तरसोगे सारी जिंदगी। क्या? लेकिन बाबा सलीम अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो तो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। जी बेटा बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी यही समझता था लेकिन उसने बदले की आग में ये सारा कुछ किया। और जब आपकी मामा को ये सारी बात पता चली वो इस बात को बर्दाश्त न कर सकी और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। बेटा उस एक दिन में मेरे एक झूठ की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बेटा चला गया, मेरी बीवी चली गई और ये बात सच है कि कभी किसी को नुकसान दे के कोई खुश नहीं रह सकता। बस बेटा उस दिन के बाद से मैंने हर दिन, हर रात, हर वक्त अल्लाह मियां से दुआ की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरी बीवी तो मुझे नहीं मिल सकती लेकिन काश मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए किसी तरह। यानी बाबा अल्लाह ने आपकी बात सुन ली। बाबा मुझे यकीन है कि अल्लाह ने आपको जरूर माफ कर दिया होगा। इंशाअल्लाह। बेशक मेरी मामा तो वापस नहीं आ सकती लेकिन मैं अपने भाई को जरूर लेकर आऊंगी। बेटा आप कैसे ढूंढोगी उसे? आपको क्या लगता है
कि मैंने उसे कहीं नहीं ढूंढा होगा। मैंने हर जगह, हर वक्त, दिन रात एक किया उसको ढूंढने में, लेकिन ना सलीम मुझे मिला और ना ही कहीं शायान मुझे मिला। और आखिरकार मैंने हिम्मत हार दी और उम्मीद छोड़ दी मैंने। बाबा, यही चीज तो आपने गलत की। कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपने कभी ये सुना नहीं कि ढूंढने को तो खुदा भी मिल जाता है। बस बाबा, जो उम्मीद आप खो चुके थे, अब मैं उस उम्मीद को दोबारा शुरू करूंगी। मैंने अपनी मामा को तो खो दिया, लेकिन अपने भाई को नहीं खोऊंगी, उसे वापस लेकर आऊंगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची की ये उम्मीद कभी ना तोड़ना, मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को ना देना और मुझे माफ कर देना। फिजा 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 क्या हुआ है? बात सुन मेरी, जल्दी। क्या हो गया? किस बात की इतनी जल्दी है? फिजा, आप ठीक कह रही थी, मैरू भी ठीक कह रही थी, असुल्ला भी ठीक कह रहा था। क्या ठीक कह रहे थे? जल्दी बोलो, पहेलियां ना बनाओ। फिजा, आप लोग ये सच कह रहे थे कि मैंने वहाँ पे अपना सेम टू सेम डुप्लीकेट देखा। आप लोग बिल्कुल सही थे, वो बिल्कुल मेरे जैसा था, बिल्कुल मेरे जैसा। फिजा, वो बिल्कुल मेरी तरह लंबा खंबा, पतला, सूखा सा, सड़ा हुआ, पता नहीं क्या कह लूं, मेरे जैसे उसके बाल। फिजा, मैं क्या कहूँ। फिजा, मैं उसे पकड़ने के लिए भागा, वो मेरे आगे, मैं उसके पीछे। हम लोग भागते भागते पता नहीं कितनी दूर हो गए। रास्ते में मैं गिर भी गया और बारिश शुरू हो गई। पता नहीं क्या गंदे मंदे इशारे करता है ऐसे, पता नहीं यो यो, पता नहीं, पागल हो गया था। मैं हंस रही हूँ, मैंने अपना डुप्लीकेट देख लिया, पता नहीं कहाँ से उसने मास्क बनाया होगा। हेलो, आप मेरी कोई बात सुन भी रही हो? वो मेरी शक्ल लेकर दूसरों को तंग करता फिर रहा है। फिजा, मुझे लगता है पहले मैं यकीन नहीं कर रहा था, अब आप भी नहीं यकीन कर रही। नहीं अयान, मैंने कब कहा कि मैंने यकीन नहीं किया। मुझे पता है कि आपका कोई डुप्लीकेट है, क्या? और मैं ये भी जानती हूँ कि वो कौन है और उसका नाम क्या है। फिजा, जल्दी बताओ, वो कौन है और उसका नाम क्या है? उसका नाम शयान है। क्या? शयान? और वो आपका और मेरा भाई है। क्या? भाई? आपका जुड़वा भाई शयान। लेकिन फिजा, वो हमारे से दूर क्यों हुआ? वो हुआ ऐसा था कि हम लोग उसे हम वापस कैसे लाएंगे? उसके अंदर तो हमारे लिए इतनी नफरत होगी। अयान, कोई बात नहीं, नफरत को प्यार से भी जीता जा सकता है। लेकिन फिजा, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? अयान, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। वो है ना हमारे दोस्त असदुल्ला और मेहरू, वो हमारी मदद करेंगे। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह हमारा साथ जरूर देंगे। हाँ फिजा, आपने सही कहा, हम अपने भाई को वापस लाएंगे। चलो फिर अयान, चलते हैं उन दोनों के पास। चलो। असदुल्ला, आपको क्या लग रहा है फिजा किस चीज के पीछे है कि जो है ही नहीं? ऐसा लग रहा है कि वो साये के पीछे है। मेरी दोस्त है वो, मुझे उसे देख के दुख होता है कि वो पढ़ाई पे भी सही तवज्जो नहीं दे पा रही और ना ही खेलती है हमारे साथ। वैसे कह तो सही रही हो आप नेहरू, लेकिन एक बात तो है, कोई ऐसी चीज के पीछे है फिजा जिसका हमें नहीं पता। पता नहीं असदुल्ला, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो एक वहम के पीछे है, उसे बस ये चीज छोड़ देनी चाहिए। फिजा, आप? जी मैं, आज मैंने सोचा आप दोनों की परेशानी दूर कर दें। परेशानी? क्या मतलब? जी, आज अयान और श्याम के बारे में बताने आए हैं। क्या? शयान? जी, अयान और श्यान।
क्या शयान भी है? जी। फिजा जल्दी से बताओ ना फिर हमें। यार एक तो ये बहुत स्लो काम करती है, जल्दी बताओ शयान कहाँ है? और आखिर वो है कौन? शयान हमारा भाई है। फिजा ये सब क्या है? रुको, मैं अभी आप सबको वो बताती हूँ जो जो बाबा ने मुझे बताया। चलो फिर बैठो और सुनो। क्या? तो फिर शयान अभी आप लोग के साथ क्यों नहीं है? उसको तो आपके साथ होना चाहिए। चलो ना अपने बाबा से कहो कि उसको लेकर आते हैं। मेहरू, आप लोग समझ नहीं रहे, यही तो असल इश्यू है। हमें ये नहीं पता ना कि आखिर सलीम अंकल है कहाँ। लेकिन फिजा अब हम लोग करेंगे क्या? क्या इसका मतलब ये है कि शयान हमें कभी भी नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने भाई को अपने पास जरूर लाएंगे। लेकिन कैसे है फिजा? मेरे पास एक प्लान है और वो आप सबको सुनना होगा। तो करेंगे हम ये कि हम लोग उन जगहों पर जाएंगे, हम चारों इकट्ठे अलग हो जाएंगे, उन जगहों पर जाएंगे जहाँ जहाँ शयान हमें मिला है। फिर वहां जाकर पता लगेगा कि वो आखिर रहता था। लेकिन फिजा क्या आपको पूरा यकीन है कि शयान वहाँ पर दोबारा आएगा? हाँ मेरू, मुझे यकीन है उसको वहां पर आना ही होगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो हमें तंग करे। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो हमें आज ही मिल जाए। असद ढूंढने को तो खुदा भी मिल जाता है। सही कहा यान। तो बस फिर दोस्तों, हमारी मदद करो अपने भाई को वापस घर लाने में। चलो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो चलते हैं। हाँ चलो। तो फिर चलते हैं अपने अपने रास्ते। बेस्ट ऑफ लक। गुड लक। मुझे यहीं रुकना होगा। आज तो मैं अपने भाई को लेकर ही जाऊंगी। ओ किधर रह गया अयान? ओ ये तो शयान है। चलो जो भी है। आजा बेटा आजा, मैं अभी वेट ही कर रहा हूँ। ओए होए, जल्दी आजा यार, आज तो बहुत गर्मी है। ये यहाँ? दरवाजा तो खुला है, तो क्या यही है सलीम अंकल का घर?
कौन रहता है यहाँ पर? सलीम अंकल, हमारा घर खराब करने के बाद कितने आराम से सो रहे हैं आप। अरे कौन हो बेटा आप? मैं कौन हूँ? मुझे अच्छी तरह से पहचाने। मैं ज़ीशान की बेटी। क्या 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 आप सच में ज़ीशान की बेटी हो? मेरे दोस्त ज़ीशान की? दोस्त? कहाँ का दोस्त? आपको ये लफ्ज खुद इस्तेमाल करते हुए कुछ एहसास नहीं हो रहा इस बात का? क्या कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी वजह से हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया और आप अभी भी मेरे बाबा को दोस्त कह रहे हैं। बेटा आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन आपको नहीं पता मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। क्या मतलब? सजा? आपको ऐसी कैसे सजा मिल सकती है? अभी तो आपकी सजा बाकी है। आप बेटा जो भी कह रही हो सही कह रही हो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली और मुझे माफ कर दिया। लेकिन बेटा मैं बस इतना कहूंगा कि मेरी थोड़ी बात सुन लो। नहीं अंकल, बस अब सुनने को कुछ बाकी नहीं रह गया। नहीं बेटा, अभी भी बहुत कुछ है बताने के लिए। बस बेटा एक आखिरी बात मुझसे सुन लो। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं जो आपसे पूछूंगी आपको उसका जवाब सही सही देना होगा। बेटा जो आप पूछोगी मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है फिर बताएं। जैसे मैं अयान को लेकर दूसरे शहर गया तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आपकी दूसरे मुल्क में जॉब लग गई है, लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरे मुल्क जाता मुझे पूरे 2 साल उसका इंतजार करना पड़ा। तब तक मैं बदले की आग में जल रहा था। और जैसे ही अयान ने होश संभाला तो मैंने उसको आप सबकी तस्वीरें दिखाई और मैंने उनको बताया कि ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। जैसे जैसे वो आपसे नफरत करता वैसे वैसे ही वो मुझसे ज्यादा प्यार करने लगा और इस तरह मेरा गुस्सा ठंडा होता गया और मेरा बदला पूरा होता गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा करने वाला आखिर कब तक बचता है। जैसे मैं बाहर गया मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने किसी की औलाद को उससे दूर कर दिया और जब मुझे ये एहसास हुआ मैंने अपने अल्लाह से माफी मांगी कि मैंने ये क्या कर दिया। और जैसे ही मैं अपने ऑफिस से निकला तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमे में चला गया। और जो बात मैं शयान को बताने वाला था वो ना बता सका और अयान इसी तरह नफरत की आग में जलता रहा। अपने ही घर वालों से नफरत करने लगा मेरी वजह से। लेकिन आज जैसे ही आपने कदम रखा तो मेरे रब ने मेरी सुन ली और मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी, इसका क्या फायदा हुआ? आपको पता है कि आपकी वजह से क्या हुआ? मैंने अपनी मामा को खो दिया। क्या? ये मुझसे क्या हो गया? जी, इंसान बदले की आग में सब कुछ भूल जाता है। वो खुद को तो जलाता ही है इस आग में, लेकिन दूसरों को भी खत्म कर देता है। ठीक कह रही हो बेटा, ये हम इंसानों की गलतियां हैं कि जो एक दूसरे के लिए नफरतें पालते हैं। जी, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने भाई को यहाँ आपके पास से कैसे लेकर जाती हूँ। और आप शुक्र मनाएं कि आपके अल्लाह ने आपको माफ कर दिया। अगर अल्लाह ने आपको माफ कर दिया तो हमने भी आपको माफ कर दिया। लेकिन क्या आप अपने आप को खुद माफ कर पाएंगे?
फिजा, जो आप लोगों के साथ हुआ वो तो हम सोच भी नहीं सकते थे। फिजा, हिम्मत रखो, अब तो आपको शयान का पता चल गया है, अब तो खुशियों के दिन है। हाँ मैरू, ठीक कह रही हो। उफ, लोग बदले की आग में इस हद तक गिर जाते हैं। असदुल्ला, अब ये तो देखो मेरे भाई शान के साथ क्या हुआ है। हाँ यान, बुरा तो उसके साथ बहुत हुआ है। फिजा, बुरा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, बुरा आपकी फुप्पो के साथ भी हुआ है। अपनी सारी जिंदगी आप दोनों के खातिर गुजार दे, उन्होंने आप दोनों को माँ बन के पाला, आखिर इसमें उनकी क्या गलती थी? वैसे फिजा, जो आपकी फुप्पो ने आप लोगों के लिए कुर्बानियां दी, उससे तो ये साबित होता है कि फुप्पो का रिश्ता तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं तो उनको भी यही कहूंगा जो इस रिश्ते का मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अब बस और देर नहीं, अब जल्दी से चलते हैं, अयान अपने भाई को वापस लेकर आते हैं। हाँ फिजा, हम लोग भी लेकिन आपके साथ जाएंगे, क्योंकि हमने उसे अपनी आंखों के सामने देखना है। चलो ठीक है फिर, लेकिन आप लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि बाबा जब आएंगे तो उनको ये सब बताना बहुत जरूरी है। क्या? हाँ, बाबा को अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया, तो अब बाबा शायद कुछ देर में आने ही वाले होंगे, उनको बताकर फिर चलते हैं। ठीक है। फिर ठीक है, हम तब तक रेडी हो जाते हैं। हाँ चलो ठीक है। ठीक है। पापा अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा, शुक्र है आप आ गए। खैरियत बेटे, क्या हुआ? बाबा खैरियत ही है, जब आपको पता चलेगा ना तो आप भी मेरी तरह ही ऐसे ही खुश हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। कैसी क्या बात हो गई फिजा जो इतना खुश हो रही हो आप? बाबा, हमें शयान का पता चल गया है। क्या? शयान का पता चल गया? फिजा, होश में तो हो? जी बाबा, मैं सही कह रही हूँ, हमने शयान को ढूंढ लिया। मैंने आपको बोला था ना कि मैं उसे जरूर ढूंढूंगी। फिजा, कैसे बेटे, कहाँ से ढूंढ लिया उसको आपने? ये कैसे हुआ? कहाँ है वो? बाबा ये हकीकत है, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बाबा, हमने अपने भाई को ढूंढ लिया। क्या फिजा, सच कह रही हो? ओ मेरी बेटी, आपने यार बहुत खुश कर दिया मुझे। फिजा, अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? अच्छा मुझसे बाबा। सब्र नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, चले मेरे साथ। चलो जल्दी चलो। तो मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई बात नहीं आपकी सुनी। आप मुझे बस बेटा लगा है। कभी आप कहते हैं मैं आपका बेटा हूँ, कभी कहते हैं नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस टाइम। मैं जानता हूँ बेटा, ये सिचुएशन आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कुछ हुआ वो एक गुस्से की वजह से हुआ। गुस्सा? क्या आप जानते हैं आपके इस गुस्से की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है? बेटा मैं समझता हूँ। मत कर मुझे बेटा। ठीक कह रहे हो बेटा, शायद अब मैं ये हक खो चुका हूँ, लेकिन अब आपको आपकी फैमिली मिलने वाली है, आपकी अपनी फैमिली। मुझे इस बात की खुशी है। मेरी अपनी फैमिली? वो फैमिली जिसके बारे में आपने कहा कि वो बहुत बुरी है, और सिर्फ आपकी वजह से मैंने उनके साथ कितना बुरा किया। क्या कहूंगा जाके उन्हें मैं कि मुझे माफ कर दे, मैं आपका भाई, आपका बेटा। और आपको क्या लगता है कि वो मुझे इस वजह से माफ कर देंगे कि मैं उनसे इतने सालों से नहीं मिला? बस कर दे, रहने दे आप। आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बताए मुझे, मैं उनसे कैसे नजर मिलाऊंगा जो मेरे अपने हैं? मैं उनसे कैसे नजर मिलाऊंगा, बताए? बेटा वो आपको माफ कर देंगे, वो आपके अपने हैं, और आपने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ तो मैंने किया। यही तो अफसोस है कि करे कोई और भरे कोई। अब मैं आपके ऊपर भी बोझ नहीं बनूंगा। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। क्या? ऐसा कभी नहीं करोगे आप। शायद आप भूल रहे हैं कि आप अपना हक खो चुके हैं, मिस्टर सलीम। कौन? वालेकुम अस्सलाम। जीशान,
जी, जीशान, पहचान लिया आपने? आओ बैठो, आज यार अब तक नाराज हो? नाराजगी किस बात की? गलती तो मैंने भी की थी, लेकिन सलीम तुमने तो गुनाह कर दिया। शायद आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुनाहों की कितनी बड़ी सज़ा मिली है मुझे। मैं कितने साल कोमे में रहा, और तब भी मैं अपने अल्लाह से माफ़ी ज़रूर मांगता था। मुझे खुशी है कि मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे माफ़ी मांग सकूं। ठीक कह रहे हो सलीम, गलत तो हम दोनों ने ही किया और उसकी सजा हम दोनों ने भुगती है। बल्कि हम दोनों को ही नहीं, हमारे बच्चों को भी सजा मिली है। लेकिन ज़िशान, शायद हमने कोई ज़िंदगी में कोई अच्छे काम भी किए हैं जिसकी वजह से हमें एक दूसरे से माजरत करने का मौका दिया, वरना तो ये भी लोगों को नसीब नहीं होता। आप दोनों की बातें सही है, और ये भी कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन इन सब में जो दो के साथ बुरा हुआ है ना, वो है शयान और मेरी फुप्पो, जिन्होंने हमें पालने की खातिर अपनी सारी उम्र गुजार दी। वो हमारी फुप्पो जिन्होंने हमें माँ बन के पाला, हम उनका एहसान कभी नहीं चुका सकते। और एक शयान जिसे कभी हम सबका प्यार मिला ही नहीं। ठीक कह रही हो बेटा, और शायद इसी वजह से वो आज मुझे भी छोड़ के चला गया। क्या? क्या मतलब? कहाँ चला गया वो? और क्यों चला गया? क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ, वो समझता है कि उसका जिम्मेदार वो है। वो कहता है जो कुछ भी उसने आपके साथ नादानी में किया, वो आप लोगों को फेस कैसे करेगा। उफ शयान, उफ, वो हमारा भाई है, आखिर वो ऐसा कैसे सोच सकता है? और फिजा, इस सब में तो उसकी कोई गलती भी नहीं है ना। अब बस बाबा, बहुत हो गया। अब हम फैमिली को ही जाना होगा, हम ही उसे ढूंढ कर लाएंगे और साथ लेकर आएंगे। ठीक कह रही हो फिजा, हम सब जाएंगे और उसको लेके आएंगे और उसे बताएंगे कि फैमिली क्या होती है। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जब भी वो नाराज होता है या परेशान होता है, वो किस जगह जाता है मुझे पता है। तो फिर जल्दी बताए ना सलीम अंकल। जी जी। रुक जाओ।
बाबा मेरे बेटे, कितने सालों बाद तुम्हें मैं आज देख रहा हूँ। लेकिन बाबा बस, और कोई बात नहीं। अब सिर्फ खुशियों का दिन है, गमी की कोई बात नहीं। चल